जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि के 10वां और अंतिम दिन है। यह दिन देवी कमला माता को समर्पित होता है। माता कमला महालक्ष्मी जी का ही तांत्रिक स्वरूप है। उनकी आराधना से भक्त को सकल सांसारिक सुख, धन्य धान्य और कुटुंब से सौहार्द की प्राप्ति होती है। माता कमला की पूजा से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घर में सुख, समृद्धि और वैभव बना रहता है। वाणी में प्रभाव और जीवन में उत्साह आता है। जो भक्त कर्ज में डूबा हो, ऋण मुक्ति भी मिलती है। परिवार में शांति, पति पत्नी में प्रेम और बच्चों की उन्नति होती है। भक्तों, इस दिन की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र पहने। पूजा स्थान को साफ कर माता कमला की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीली वस्तुएं अर्पित करें, जैसे पीला पुष्प, पीली मिठाई, बेसन के लड्डू, केसर हलवा। माता की मंत्र का जाप करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। माता की कथा सुने, ध्यान करें। अंत में श्रीफल अर्पण कर आरती करें। ओम जय लक्ष्मी माता या ओम जय कमला माता। अब आइए जानते हैं इस दिन करने योग्य उपाय और फिर श्रवण करेंगे माँ की महिमा और कथा। भक्तों, इस दिन कमल गट्टे की माला से 108 बार मंत्र जप करें। गरीब स्त्री को पीले साड़ी या श्रृंगार की सामग्री दान करें। तुलसी के गमले में दीपक जलाए और घर में श्री सूक्त का पाठ करें। चांदी का सिक्का या कमल पुष्प धन स्थान पर रखें। लक्ष्मी स्थिर होती है। घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक जलाए, दरिद्रता दूर होती है। इन उपाय को करने से धन, वैभव, ऐश्वर्य, सौभाग्य और सुंदर जीवन, पारिवारिक सुख, पति पत्नी में प्रेम, वंश वृद्धि और संतति सुख, दरिद्रता, भय और बाधाओं का नाश होता है। आइए अब सुनते हैं माँ की महिमा और कथा। पहले माँ से प्रार्थना करें। हे माँ कमला, आप सृष्टि की वैभव स्वरूपनी हैं। आप साकार लक्ष्मी हैं, जो भक्तों के जीवन में संपन्नता लाती हैं। आज गुप्त नवरात्रि के इस अंतिम दिन मैं आपके चरणों में व्रत, भक्ति और भाव सहित यह पूजा समर्पित करती हूँ। कृपा कर मेरे जीवन को भी प्रकाश, प्रेम और धन से भर दीजिए। जय कमला माता। भक्तों, माँ कमला का स्वरूप: माँ कमला की 4 भुजाएं हैं। वे सफेद कमल पर विराजती है, जो शुद्धता और वैभव की प्रतीक है। उनके एक हाथ में कमल पुष्प, दूसरे हाथ में सोने के सिक्के गिरते हुए दिखाई देते हैं। तीसरे हाथ में अभय मुद्रा सुरक्षा प्रदान करती है और चौथे हाथ में वर मुद्रा वरदान देती है। उनका मुख तेजस्वी, सौम्य और मधुर मुस्कान युक्त होता है। उनके चारों ओर हाथी माता को जल अभिषेक करते हैं। यह राजसी, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक है। कमला माता की आराधना करने से जीवन की दरिद्रता का अंत होता है, धन की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति आती है। माँ कमला की भक्ति हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख देती है। भक्तों, कथा आती है जो भगवान शिव और उनकी प्रथम पत्नी सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से देश भावना रखते थे और अपना पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलवाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया
और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपने महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान को अपने 10 स्वरूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम कमला माता थी। माता रानी की यही 10 रूप 10 महाविद्याएं कहलाई। अन्य 9 रूप में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व मातंगी आती है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलिए कमला माता की जय। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। देवी कवच यानी दुर्गा कवच पाठ। पौराणिक मान्यता है कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। अगर इस मंत्रों को सही से पढ़ा जाए तो प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। अगर आप अपने चारों ओर फैली नकारात्मकता से परेशान हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, तो आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो ईमानदारी से भक्ति और सही उच्चारण के साथ नियमित रूप से दुर्गा कवच को पढ़ता या सुनता है, वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा कवच, देवी कवच के श्लोकों का उल्लेख है। दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती का एक आदित्य स्रोत है। दुर्गा कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया और इसमें 47 श्लोक शामिल है। इसके बाद 9 श्लोकों में फल श्रुति लिखित है। फल श्रुति का अर्थ होता है कि मंत्रों को सुनने या पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है। दुर्गा कवच का महत्व। दुर्गा कवच में भगवान ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती माँ की 9 अलग अलग देवीय रूपों के बारे में बताया है। भगवान ब्रह्मा हर किसी को देवी कवच को पढ़ने या सुनने के लिए देवी माँ का आशीर्वाद मांगने के लिए अनुरोध करते हैं। जो भी इस कवच का नित्य पाठ करता या सुनता है, वह माँ दुर्गा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करता है। नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में विद्यमान है। यह जातक को किसी भी बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक कवच के लिए रूप में कार्य करता है। भक्तों, अब जानते हैं दुर्गा कवच का पाठ कैसे करें। दुर्गा कवच का पाठ दुर्गा सप्तशती के आरंभ में और दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद में करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद माँ का ध्यान करें और घी का दीप जलाए। दुर्गा कवच का पाठ शुरू करने से पहले अपने मन से सभी दुर्भावनाओं को दूर कर दे और सिर्फ माँ की भक्ति के बारे में विचार करें। माँ को पुष्प अर्पित करने के बाद फल मिष्ठान का भोग लगाए और दुर्गा कवच का पाठ शुरू करें। दुर्गा कवच का पाठ करने के लाभ। दुर्गा कवच का पाठ करने से जातक के मन और उसके आसपास से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से जातक को प्रेत बाधा जैसी समस्याओं से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। दुर्गा कवच का पाठ करने से अकाल मृत्यु जैसे संकट दूर होते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने से बड़े से बड़े संकट का निवारण होता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, दुर्गा कवच का पाठ से न्यायालय से जुड़ी मामलों में जीत हासिल होती है। भक्तों, इस पावन दुर्गा कवच का पाठ करने से इतना ही नहीं, शत्रुओं में भी विजय हासिल होती है। अब जानिए दुर्गा कवच पाठ करने के कुछ नियम। दुर्गा कवच करते समय
शब्दों के उच्चारण का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप संस्कृत में पाठ नहीं कर पा रहे तो हिंदी में पाठ करें, लेकिन गलत उच्चारण में इसका पाठ कभी ना करें। दुर्गा कवच का पाठ करते समय प्याज, लहसुन, तंबाकू, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ना ग्रहण करें। दुर्गा कवच का पाठ करते समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करते समय मन में कोई भी छल कपट, लोभ, लालच को नहीं रखना चाहिए और सच्चे मन से माँ की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करते समय स्वच्छ और सुगंधित वातावरण होना चाहिए। आसपास गंदगी ना हो, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए रसपान करते हैं। श्री दुर्गा कवच पाठ प्रारंभ है। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह 9 दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घेरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य आदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उनको कभी भी कोई हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वारही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। हे महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी की कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार यह सब माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है और ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंती और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि शास्त्रों को दैत्य के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए है और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खड़क धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। बारूनी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे
और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे विजया पीछे, बाई और अजीता दाहिनी और अपराजिता मेरी रक्षा करे। उधोतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वार बासिनी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती साकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर की होठ में और अमृत कला नीचे की होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ परिवेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला बानी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कानों की खाडिंगिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी नाभि की, गुहोश्वरी गुहा स्थान की, पुतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती खटी भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों टकुनों की और तेजसी देवी दोनों पावों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पावों की अंगुलियों की तथा बासनी पैर की तलुओं की। दंष्ट्रा करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्व केशविनी केशों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रोमा बलियों के छेद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिनी देवी मेरी यश कृति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे
जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रच गया हो, उसका पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं न जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां भी जाता है वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इनका पठन पाठन करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लुता, चर्म रोग, विस्फोट आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती है। वह अस्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाला भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाल आदि डाकिनी साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, गृह भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ देखते ही भाग जाते हैं। इस कारण कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कना आदि इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता, इस दुर्गा कवच पाठ करने में हमसे अगर कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करे। जय माता कथा कहने वाले पर, सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। अब भक्तों रसपान करेंगे अर्थ और गला श्रोतम। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटव दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ, निशुभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित चरण युगल वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी,
तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पाप को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे वैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे रूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, उन्हें जय दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई है परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुज दंड से दैत्यों के घमंडों को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो। मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो कि संसार सागर से तरने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्रोतम का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, रसपान करे अथ किलक स्रोतम। महर्षि मार्कंडेय बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाली, देवत्रय रूप दिव्य तीन नेत्र वाली, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अध्र चंद्र धारण करने वाली है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य अभिकीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जाप कर केवल सप्तशती स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है?
लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तसती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण कर देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तसती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तसती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के बस में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तसती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का शनैः पाठ करने से भी 16 फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देव के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। हे माता, इस कवच पाठ को कहने में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें और इस पाठ को सुनने वाले भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे और मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। क्षमा प्रार्थना। हमें देवी माता से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन ना मंत्रों को मैं जानती हूँ, क्रियाहीन ना क्रियाओं को जानती हूँ और भक्तिहीन ना भक्ति के प्रकार जानती हूँ। पूजन क्या है वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करे। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान बस भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न होइए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव
आपके ऊपर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए जगदम्बा माता की जय।